दोस्तों न्यू ईयर में आपने भी बहुत सी आदतें बनाने के बारे में सोचा होगा, पर सच बताइए उनमें से कितनी आदतें आपने सच में बना पाए हैं। शायद आपका जवाब भी बाकियों की तरह जीरो होगा। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे कि अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं या फिर बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ें, तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। पर ज्यादातर वीडियोस में वही एक घिसी पिटी बात दोहराई जाती है कि बेटा जिस चीज की आपको हैबिट बनानी है उस काम को आप लगातार 21 दिनों तक करते रहिए और आपकी हैबिट बन जाएगी। लोगों के साथ हैबिट्स बनाते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि वो 3 से 4 दिन तक तो अच्छे से हैबिट को फॉर्म कर लेते हैं, पर उसके बाद फिर से वो अपनी पुरानी हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके मन में भी यही सवाल चलते रहते हैं कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, मैं अपनी बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ सकता हूँ, या फिर एक गुड हैबिट कैसे बनाई जाती है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको चार्ल्स डुहिक की लिखी गई मोस्ट पॉपुलर बुक द पावर ऑफ हैबिट से ये सारे पॉइंट्स डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। दोस्तों किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इन तीनों पॉइंट को कंप्लीट करे आप दुनिया की कोई सी भी हैबिट नहीं बना सकते। पर आखिर ये 3 पॉइंट हैं कौन से? पर अच्छी हैबिट तो तब बनेगी ना जब आप अपनी बुरी हैबिट को छोड़ पाएंगे। अब अच्छी हैबिट्स और उन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि आखिर हैबिट्स फॉर्म कैसे होती हैं और बुरी हैबिट्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं। हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज तक बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिनमें से एक रिसर्च MIT के प्रोफेसर्स ने 1990 में करे थे। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने चूहों के ऊपर करा था। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को एक चॉकलेट का टुकड़ा ढूंढना था। पहली बार तो चूहों को चॉकलेट को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया, पर जब उन्होंने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते गए तो साइंटिस्ट ने चूहों के ब्रेन में एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी। उन्होंने नोटिस करा कि जब चूहे पहली बार चॉकलेट ढूंढ रहे थे तब उनका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव था, पर बार बार इस एक प्रोसेस को करने से धीरे धीरे उनके ब्रेन की एक्टिविटी कम होती गई। दोस्तों इसका रीजन ये है कि हमारा ब्रेन खुद हमारे लिए हैबिट्स फॉर्म करना चाहता है और वो हमेशा कुछ ना कुछ हैबिट्स फॉर्म करने के लिए रेडी रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैबिट्स को फॉर्म करने के बाद हमारे ब्रेन को किसी काम को करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं और ब्रेन अपनी एनर्जी सेव कर लेता है, जिसे वो बाकी के कामों में लगाता है। पर इसमें यह दिक्कत है कि ब्रेन हैबिट्स तो फॉर्म कर लेता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि आपके लिए कौन सी हैबिट अच्छी है और कौन सी हैबिट बुरी, क्योंकि उसे तो हैबिट्स फॉर्म करके सिर्फ अपनी एनर्जी बचानी होती है। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी बुरी हैबिट्स को खुद से पहचानें। पर सबसे मेन सवाल तो अभी भी बचा हुआ है कि आखिर हमारा ब्रेन हैबिट्स फॉर्म कैसे कर लेता है। ऐसा क्या जादू होता है ब्रेन के अंदर कि वो हैबिट्स खुद बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों इस जादू का राज 3 स्टेप्स में छुपा हुआ है और वो 3 स्टेप्स हैं क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। दोस्तों अब आपको इन तीनों ही पॉइंट्स को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसे जान गए तो मतलब सब कुछ जान गए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्यू। दोस्तों ये हिंदी वाला क्यू नहीं है। इस क्यू का मतलब है हिंट देना या किसी काम को करने के लिए आपको ट्रिगर करना। आपके लिए ये हिंट या फिर ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ये ट्रिगर आपको किसी भी काम को करने के लिए मजबूर करता है, इसलिए इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और ठीक उसी समय आपको अपने मोबाइल फोन से मैसेज की नोटिफिकेशन की आवाज आती है, तो आपके दिमाग में अपने आप ये ट्रिगर होता है कि किसका मैसेज होगा और उसे रीड करने के लिए आप जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर लेते हैं। दोस्तों इस जगह पर नोटिफिकेशन एक हिंट या कहें तो क्यू का काम करी थी, जिसके बाद आपको मैसेज रीड करने की अपने आप इच्छा होने लगी। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो कि है रूटीन। दोस्तों रूटीन और कुछ नहीं बल्कि वो सारे एक्शंस होते हैं जो आप हिंट मिलने के बाद करने लगते हैं। पिछले वाले एग्जांपल को अगर हम कंसीडर करें तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन की आवाज आई, यानी जैसे ही आपको क्यू मिला, वैसे ही आप जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने लगे और जल्दी से फोन उठाकर चेक करने लगे कि किसका मैसेज आया था। अब ये जल्दी जल्दी खाना खाना और फोन उठाकर चेक करने को ही हम रूटीन कहेंगे। दोस्तों जब मैं आपको इसे एक और एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ना, तो आपको ये और इजीली समझ आएगा, पर उस एग्जाम्पल को हम थोड़ी देर में देखेंगे। तब तक हम हमारे लास्ट और किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर को देख लेते हैं, जो कि है रिवॉर्ड। आज तक हैबिट्स को लेकर जितनी भी रिसर्च हुई है उन सभी में ये बात पता चली है कि किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए रिवॉर्ड का सबसे बड़ा हाथ होता है। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है
कि जब इसे किसी काम को करने के बाद रिवॉर्ड या फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, तो हमारा दिमाग उस काम को बार बार करने की कोशिश करने लगता है। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपकी बुरी आदतें बनती हैं। अब अगर आप हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल को ही देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्यू मिलने के बाद जल्दी से खाना खत्म इसलिए ही करें जिससे कि आपको मैसेज रीड करने का रिवॉर्ड मिल सके। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं आप उन्हें एक पेपर में लिख लीजिए या फिर अपने दिमाग में सोच लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको उन हैबिट्स के बनने के पीछे का कारण और उन्हें हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए ये बताने वाला हूँ। शायद आपकी बुरी हैबिट्स में सुबह देर तक सोना, सिगरेट या शराब का नशा करना, दिन भर मोबाइल चलाना या फिर अश्लील कंटेंट देखना, ये सब शामिल होगा। दोस्तों इनके अलावा भी आपकी कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं, पर ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे 80% लोग परेशान रहते हैं। दोस्तों अगर आप इन सभी हैबिट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके अंदर रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े दिखेंगे। इन सभी हैबिट्स को करने के पीछे का मेन रीज़न यही होता है कि इनको करने के बाद इंसान को बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। सुबह देर तक सोने के बाद आपको आराम मिलता है, नशा करने से आपको रिलैक्सिंग फील होता है, फ़ोन चलाने से आपको मज़ा आता है और अश्लील कंटेंट देखने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं। ये सारे ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो सभी इंसान को बहुत अच्छे लगते हैं और इसलिए इन रिवॉर्ड्स को बार बार पाने की इच्छा की वजह से हम इस तरह के काम को बार बार करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन उस काम को हैबिट बना लेता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के लिए खुद ही हैबिट्स को फॉर्म कर लेता है। चलो ठीक है, समझ गए कि आखिर बैड हैबिट्स कैसे बनती हैं, पर अब सवाल उठता है कि हम उन बैड हैबिट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपको अपनी किसी भी बैड हैबिट को खत्म करना है तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप अपनी उस बैड हैबिट को पूरी तरह से अपनी डेली रूटीन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि शायद आप कई सालों से उस बैड हैबिट को फॉलो कर रहे होंगे और अगर आप एक बार में ही उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। अगर आपको किसी बैड हैबिट को चेंज करना है तो उसके लिए आपको अपनी उस बैड हैबिट को किसी और कम बुरी हैबिट या फिर कहें तो किसी अच्छी हैबिट से चेंज करना होगा। आपको अपनी उस बुरी हैबिट के क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड तीनों को ही अच्छी तरह से पहले समझना होगा और एक बार आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से पता चल जाए उसके बाद आप अपनी उस बैड हैबिट के रूटीन और रिवॉर्ड को किसी और रूटीन और रिवॉर्ड से चेंज कर सकते हैं। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको रोज शाम को 6 बजे काम करने के बाद सिगरेट पीने की एक बुरी हैबिट है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। तो उसमें आपका क्यू है 6 बजे का समय, क्योंकि जैसे ही 6 बजते हैं वैसे ही आपके मन में सिगरेट पीने की इच्छा होने लगती है। उसके बाद आप सिगरेट पीने के लिए दुकान पर जाते हैं, यानी कुछ एक्शंस लेते हैं जो कि आपकी रूटीन है और लास्ट में आप सिगरेट पीते हैं, जिसे पीने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है, यानी ये आपको रिवॉर्ड मिला। इस हैबिट को चेंज करने के लिए आप इसके रिवॉर्ड को चेंज कर सकते हैं, यानी जैसे ही 6 बजते हैं वैसे ही आप दुकान जाएं, पर सिगरेट की जगह आप चिप्स या फिर बिस्किट का पैकेट खरीद कर खा लें। अब इससे आपने अपने क्यू और रूटीन को चेंज नहीं किया, पर रिवॉर्ड को उस चीज से चेंज कर दिया जो आपको कम नुकसान या फिर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस वजह से आपकी सिगरेट पीने की आदत धीरे धीरे छूटने लगेगी। हालांकि दोस्तों इसमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, पर यह सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने का। अब अगर आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने में कामयाब हो गए हैं तो वैसे ही आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी अपनी नई हैबिट को बनाना है तो आपको सबसे पहले ये तीनों फैक्टर्स ढूंढने होंगे। पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको अपना रिवॉर्ड कुछ ऐसा रखना है जो सच में आपको पसंद हो और आप उस रिवॉर्ड को सच में हासिल करना चाहते हो। अब अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मुझे सुबह उठने की आदत नहीं थी, तो मैं इस हैबिट को बनाने के लिए एक डायरी में बॉक्सेस बना दिया करता था। जिस दिन मैं सुबह उठ जाता उस दिन मैं अपने उस बॉक्स में टिक कर देता, और अगर लगातार 7 दिन उस बॉक्स में टिक हो जाते तो मैं अपने आप को ट्रीट देता था। अब इससे ये हुआ कि जैसे ही मेरा अलार्म बजता था ना, वैसे ही मुझे याद आता था कि मैं नहीं उठा तो मेरे बॉक्स में टिक नहीं लगेगा और मैं खुद से ही चैलेंज हार जाऊंगा। हालांकि दोस्तों आप अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंगली अपनी इच्छा से रिवॉर्ड्स रख सकते हैं, क्योंकि मुझे बॉक्सेस में टिक देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता था, इसलिए ये मेरे लिए रिवॉर्ड की तरह काम करा। चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं इन सभी पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट्स याद रहें। दोस्तों हमने जाना कि हमारा ब्रेन अपने आप ही हैबिट्स को फॉर्म करने लगता है, क्योंकि हैबिट्स की वजह से ब्रेन को कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं।
हमारी हैबिट 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला क्यू यानी हिंट, दूसरा रूटीन यानी एक्शंस, और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि है रिवॉर्ड। किसी भी बैड हैबिट को खत्म करने के लिए आपको अपनी उस बैड हैबिट के रिवॉर्ड को किसी कम बुरे या फिर अच्छे रिवॉर्ड से चेंज करना होता है। और अगर आपको न्यू हैबिट बनानी है तो आपको कुछ ऐसा रिवॉर्ड रखना चाहिए जिसे आप सच में हासिल करना चाहते हो।